Hello everyone, very warm welcome to Success Educator. In this video we are going to discuss about the history questions और history questions में जो है हम तीनों प्रकार के क्वेश्चन देखेंगे, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड। और ये पेपर जो है प्रीवियस ईयर का है, क्लर्क का पेपर है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं हमारे हमीरपुर बोर्ड के एग्जामिनेशन में। जो भी तैयारी कर रहा है उनको जो है प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही ज़रूरी है। आप देखेंगे आपका जो है मार्क्स जो है किस तरह से आपके इंक्रीज़ होते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाते हैं। तो जो प्लानिंग के थ्रू जो है अपनी स्टडी कर रहा है वो देखेगा कि प्रीवियस ईयर पेपर जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है ये बोलता है कि इंडस वैली का जो है पोर्ट टाउन कौन सा था इनमें से। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट टाउन हुआ करता था लोथल, आपको पता होगा। लोथल के अलावा देखिए और भी पोर्ट टाउन थे, वो मैं आपको अभी बताता हूँ कौन कौन से अदर जो हैं पोर्ट टाउन। देखिए दोस्तों, पोर्ट टाउन की बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे सुतकांगेडोर। सुतकांगेडोर कहाँ पे लाई करता है? आपका ईरान और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री हुआ करती थी वहाँ पे जो है आपका सुतकांगेडोर जो है ये भी एक पोर्ट टाउन हुआ करता है। इसके अलावा बालाकोट आप देख पाएंगे यहाँ पे, एंड देन आप सोमनाथ देख पाएंगे और लोथल। तो ये 4-5 जो हैं ये इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो कि आपकी हम बोलें पोर्ट साइट्स हैं, राइट। तो ये सभी जो है आपने याद रखनी है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द ओरिजिनल नेम गिवन टू द फॉलोअर ऑफ महावीर। तो महावीर के जो फॉलोअर हुआ करते थे उनको बोला जाता था निर्ग्रंथ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, निर्ग्रंथ बोला जाता था, राइट। चलिए आगे चलते हैं। द लास्ट किंग नोन टू हिस्ट्री ऑफ द लाइन ऑफ इंपीरियल मौर्यास। देखो यहाँ पे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि जो आपके मौर्यन एम्पायर था उसका लास्ट किंग कौन सा था। तो आपको पता होगा ये लास्ट किंग कौन था? बृहद्रथ था। ऑप्शन इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बृहद्रथ। अब बृहद्रथ को मार के जो है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, आपको पता है पुष्यमित्र शुंग ने जो है बृहद्रथ को हरा दिया था, मारा था। ये बेसिकली कमांडर हुआ करता था पुष्यमित्र शुंग किनका? मौर्यन एम्पायर का। लेकिन ये हत्या कर देता है बृहद्रथ की और फाइनली जो है शुंग वंश का यहाँ पे स्थापना होती है। बृहद्रथ वॉज द लास्ट रूलर। और जो आपका मौर्यन एम्पायर था इसका फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। 74 देखते हैं। द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर इन अर्ली एंशियंट इंडिया। तो देखिए प्रारंभिक जो आपकी प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र हुआ करता था वो था आपका पाटलिपुत्र हुआ करता था। अब पाटलिपुत्र किससे रिलेटेड है? ये आपका गुप्ता पीरियड से रिलेटेड होगा। मैंने पिछले ही लेक्चर में गुप्ता पीरियड के बारे में आपको पढ़ाया है, उसको देख लेना। चंद्रगुप्त II के टाइम पे जो है ये काफ़ी बड़ा जो है अर्बन सेंटर हुआ करता था। पाटलिपुत्र और दूसरा उज्जैनी, ये दोनों जो थे एक शिक्षा के काफ़ी बड़े केंद्र हुआ करते थे गुप्ता एम्पायर में, ठीक है। तो दोनों जो है कैपिटल हुआ करती थी गुप्ता एम्पायर की, याद रखना। पाटलिपुत्र जो है लार्जेस्ट अर्बन सेंटर हुआ एंशियंट इंडिया का। 75 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म केम टू बी यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फॉरनर्स। देखिए सभी प्रकार के विदेशी जो थे उनके लिए प्रयोग में आने वाला जो पद निम्न में से कौन सा है? यवन बोला जाता था उन लोगों को, याद रखिएगा यवन बोला जाता था। 76 पे चलेंगे। नवीनतम डील्स विद। देखिए नवनीतकम जो है ये वर्ड यूज़ किया जाता था मेडिसिनल्स के लिए। तो मेडिसिन के लिए जो वर्ड पहले यूज़ किया जाता था वो था नवीनतम, राइट। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर एज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया। तो लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया किसे बोला जाता था? ये हर्ष को बोला जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, हर्ष। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि हर्ष जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसका आंसर, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। देन चलते हैं। अब इसके अलावा मिहिर भोज, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मिहिर भोज की बात की जाए तो ये आपके गुर्जर प्रतिहार जो हुआ करती थी डायनेस्टी, ठीक है, उनसे रिलेटेड थे आपके मिहिर भोज। आपके कृष्णदेवराय जो हैं, कृष्णदेवराय जो हैं ये विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड हैं, राइट, विजयनगर एम्पायर से रिलेटेड हैं। तो ये कुछ बातें हैं, याद रखना। विजयनगर एम्पायर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना। और मिहिर भोज के जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड भी गुर्जर प्रतिहार जो थे वो भी आपको याद रखने हैं। 78 पे चलते हैं। विच वॉज द लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब डायनेस्टी पूछ ली गई है नॉर्थ इंडिया की, जो है लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट जो है हिंदू लास्ट ग्रेट हिंदू इंपीरियल डायनेस्टी कौन सी हुआ करती थी? तो ये हुआ करती थी गुर्जर प्रतिहार। अभी मैंने आपको बताया था, राइट। गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड जो है किनका नाम जोड़ा गया है? ये मिहिर भोज का। लेकिन फाउंडर की बात की जाए, राइट, तो फाउंडर की बात की जाए तो फाउंडर इसके अलग थे। इनके फाउंडर की बात की जाए वो थे हरिश्चंद्र, ठीक है, हरिचंद्र। हरिचंद्र जो थे
गुर्जर प्रतिहार जो है उस डायनेस्टी के फाउंडर हुआ करते थे, राइट। और इट वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू डायनेस्टी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। देन मूव ऑन करते हैं 79th क्वेश्चन पे। फेमस चतुर्भुज टेम्पल एट खजुराहो वाज बिल्ट बाय। जो चतुर्भुज टेम्पल आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, खजुराहो में। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। तो ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है यशोवर्मन के द्वारा, यशोवर्मन के द्वारा बनाया गया है चतुर्भुज टेम्पल, राइट। इसका नाम याद रखिएगा। और खजुराहो जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, राइट। खजुराहो से रिलेटेड और भी बातें बातें हैं वो मैं आपको लोगों को बता। चतुर्भुज टेम्पल के अलावा यशोवर्मन ने जो है विष्णु मंदिर भी यहाँ पे बनवाए हैं खजुराहो में। बेसिकली जो यशोवर्मन जो थे ये फाउंडर थे किसके, फाउंडर की अगर हम बात की जाए जो आपके चंदेल राजवंश हुआ करता था उनसे रिलेटेड है आपका ये खजुराहो। चंदेल वंश का यहाँ पे राज हुआ करता था, ठीक है। चंदेल जो राजपूत वंश था उनका यहाँ पे राज हुआ करता था और यशोवर्मन इसके राजा थे। तो इन्होंने चतुर्भुजा टेम्पल और विष्णु के जो मंदिर हैं खजुराहो में बनाए थे, याद रखिएगा इनसे रिलेटेड खजुराहो टेम्पल। 80 पे चलते हैं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी ऑर्डर्स। तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है ये आपके चिश्ती ऑर्डर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 81 पे चलते हैं। द रूलर हु डिड नॉट गो फॉर एनी फ्रेश कॉन्क्वेस्ट वाज। शासक जो किसी नवीन विजय के लिए नहीं गया था, तो नई जो विजय के लिए जो है अभियान के लिए जो नहीं गया था वो था आपका बहलोल लोदी। बहलोल लोदी की बात की जाए तो आपको पता होगा ये बहलोल लोदी वही था जो कि लोदी वंश का फाउंडर था, ठीक है। लोदी वंश की जो है इन्होंने खोज की थी और ये लास्ट जो है वंश था जो आपका दिल्ली सल्तनत का, कौन सा, लोदी वंश। तो बहलोल लोदी के द्वारा यहाँ पे कोई भी जो है नया फ्रेश कॉन्क्वेस्ट नहीं किया गया। वेयर वर द शिप्स बिल्ट फॉर ट्रेड। तो पुराने समय में जो शिप्स हुआ करती थी वो मालदीव आइलैंड पे बना करती थी, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। 83 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी ऑफ विजयनगर। तो विजयनगर की जो है फर्स्ट रूलिंग डायनेस्टी कौन हुआ करती थी, तो ये थी आपकी ऑप्शन नंबर ए संगम डायनेस्टी, ठीक है। संगम डायनेस्टी हुआ करती थी। देखिए 4 डायनेस्टी थी विजयनगर एम्पायर में, संगम डायनेस्टी, दूसरी सलुवा डायनेस्टी, तलुवा और अराविडू। ये बिल्कुल सही क्रम में लगाई गई है। सबसे पहले संगम आती है, फिर सलुवा आती है, राइट। उसके बाद जो है आपके तलुवा डायनेस्टी आती है, देन अराविडू, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे क्रम में दिया गया है चीज़ें। अगर हम विजयनगर एम्पायर की बात की जाए तो यहाँ की कैपिटल हुआ करती थी हम्पी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, हम्पी वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर जो था 1336 में जो है इसको फाउंड किया गया था। 2 भाई थे, एक्चुअली 2 भाई थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का, ठीक है। हरिहर नाम याद रख लीजिएगा, ये एक नाम काफ़ी है। हरिहर के द्वारा जो है यहाँ पे इसको फाउंड किया गया था, राइट। और यहाँ की जो लैंग्वेज हुआ करती थी वो तेलुगु बेसिकली लैंग्वेज हुआ करती थी, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्परर्स टॉम इज़ आउटसाइड इंडिया। तो भारत के बाहर जो है किस एम्परर की टॉम है इनमें से, तो वो है जहांगीर की, ठीक है। जहांगीर की कहाँ पे है, शाहजरा। शाहदरा जो है आपको जगह देखने को मिलेगी कहाँ पे, पाकिस्तान में। शाहदरा में है आपकी जहांगीर की। एक और जो है मुस्लिम रूलर है जिसकी आउटसाइड इंडिया है, वो आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। देन द लॉन्गेस्ट शिवाजीज मिलिट्री कैंपेन वाज कंडक्टेड अगेंस्ट। शिवाजी का सबसे लंबा सैन्य अभियान जो है किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो वो ये कर्नाटक के खिलाफ चलाया गया था, ठीक है। कर्नाटक, साउथ इंडिया के खिलाफ। द इंडियन रूलर हु डिफेंडेड द इंग्लिश इन द अर्ली स्टेज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंडियन रूलर जिसने ब्रिटिशर्स को हराया था सबसे पहले, अगर हम ब्रिटिश इंडिया की तब बात करें तो वो हैदर अली था, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है हैदर अली। देन 87th हु डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द गवर्नर ऑफ बहादुर शाह। तो बहादुर शाह का गवर्नर हुआ करता था खान बहादुर खान। अगर आपको याद होगा 1857 की जो क्रांति थी आपकी, उस समय जो है दिल्ली का शासक हुआ करता था बहादुर शाह, जिसको जो है एम्परर घोषित किया गया था उस समय। लेकिन मिलिट्री लीडर कौन हुआ करता था, वो खान बहादुर खान हुआ करता था, जिसने मेनली फाइट की थी दिल्ली की तरफ से, राइट। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। देन द फर्स्ट नेशनल लीडर टू प्रिसाइड ओवर द नेशनल कांग्रेस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो कहाँ पे हुआ था, वो आपका बॉम्बे में हुआ था,
ठीक है। बॉम्बे में वो सेशन हुआ था, गोकुलदास संस्कृत जो कॉलेज था आपका वहाँ पे हुआ था। और किसने प्रिसाइड किया था, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, WC बैनर्जी के द्वारा, राइट, WC बैनर्जी के द्वारा। आप मुझे बताएंगे पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो था वो कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा एक और आपने आंसर लिखना है, फर्स्ट वुमेन जो था, फर्स्ट वुमेन कौन थी प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की? इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। 89 पे चलेंगे। हाउ मेनी गांधीज फॉलोअर्स वर सिलेक्टेड टू गो ऑन द मार्च? दांडी मार्च कब हुआ था? 1930 में हुआ था, राइट, आपको पता होगा। और इसके अलावा देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करिए कि यहाँ पे आपको सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपने अगर आप लर्न कर सकते हैं, लर्न करनी चाहिए, क्योंकि आपको SSC का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको क्या पूछी जाती है? फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। तो फैक्ट्स जो है आपको सिर्फ याद रखने हैं और कुछ भी याद नहीं रखना है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, 78 जो है यहाँ पे टोटल इनके फॉलोवर थे। याद रखिएगा 78 फॉलोवर जो है 1930 में जब दांडी मार्च होता है तो गांधी जी के साथ चलते हैं। 90 आफ्टर विच कांग्रेस सेशन मोहम्मद अली जिन्ना लेफ्ट द कांग्रेस? अब देखो आपको थोड़ा सा पता होगा, पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा कि जो नागपुर सेशन हुआ था कब हुआ था? 1920 में। 1920 का जो नागपुर सेशन होता है उसके बाद जो है क्या करते हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फिर बाद में ये मुस्लिम लीग के अंदर जहाँ पे चले जाते हैं, राइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थे हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड, जिसमें थोड़े से क्वेश्चन आपके एंशिएंट मेडिवल के थे और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड थे। तो इस तरह से 1 बाय 1 जो है हिस्ट्री सेक्शन हम कवर करते चलेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।